हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 11 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ठीक है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज, मतलब दो हवाई जहाज हैं, ठीक है, उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। ठीक है, तो 1/1/2 यानी 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये सवाल को बनाने से पहले हमको मतलब दिशा मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, किसको उत्तर कहते हैं, किसको दक्षिण। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इस टाइप बना चुके हैं, देखिए मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो देखिए, ये जो वाई अक्ष है तो ऊपर तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे तरफ क्या होता है, दक्षिण। और इधर मतलब राइट साइड जो होता है क्या, पूर्व होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये एक्स, ये क्या है, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। ठीक है, तो मतलब वाई अक्ष का जो ऊपर भाग है वो उत्तर होता है, वाई अक्ष का जो निचला भाग है वह दक्षिण, और एक्स अक्ष का जो राइट साइड है वो पूर्व, और एक्स अक्ष के मतलब लेफ्ट साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, ये हम लोग का दिशा होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हवाई अड्डा है, ठीक है, तो वहीं से उड़ना शुरू करेगा। यहाँ से उड़कर मान लीजिए कुछ दूरी तक गया, मान लीजिए यहाँ तक चला गया उड़ के। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए आप पी, नाम दे दीजिए कि उड़ के पी तक चला गया। ठीक है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। ठीक है, और उसी समय, ठीक है, दूसरा हवाई जहाज क्या कर रहा है, यहाँ से उसी हवाई अड्डे से, तो ये हवाई अड्डा मेरा है। ठीक, तो यहाँ से उड़ के पश्चिम की ओर उड़ता है और कुछ दूरी तक उड़ के जाता है। यहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है तो कुछ दूरी, मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया वो उड़ के। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए क्यू। ठीक है, ये जो बिंदु है क्या है, हवाई अड्डा, इसको नाम दे दीजिए हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। ठीक, इसको हम दर्शा दें, ये क्या है, हवाई अड्डा है। ठीक है ना, और आगे क्या कर रहा है, उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। तो क्या कर रहा है कि 1.5 घंटा में के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, मतलब और 1.5 घंटा क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो 1.5 घंटा मान लीजिए इधर उड़ा तो यहाँ तक पहुँचा, और 1.5 घंटा इधर उड़ा पश्चिम तरफ तो यहाँ तक पहुँच गया। अब ये दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी, बस। ठीक है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा ये आपको निकालना है, यानी पी क्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जैसे पी क्यू ओ बन रहा है, नहीं क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमको क्या जानना पड़ेगा, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेकिन देखिए दूरी हमको मालूम नहीं है कितना, ये चाल हमको पता है कि चाल यहाँ से यहाँ तक उड़ा 1.5 घंटा में यहाँ तक, तो चाल दिया हुआ है। ठीक है, पहला का दिया हुआ है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में कितना, 1000 किलोमीटर उड़ के जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमको दूरी मालूम नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है ना, तो ठीक है, इसको देखते हैं। पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। तो हम लोग क्या लिखे, आप देखिए, पहले हवाई जहाज द्वारा
डेढ़ घंटे में तय की गई दूरी, डेढ़ घंटा में तय की गई दूरी कितना होगा उसको देखेंगे पहले, ठीक है, उसको निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक फार्मूला आपको जानना जरूरी होगा। क्या फार्मूला है, देखिए क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है यहाँ से। तो यहाँ पर 1 दे दीजिए, तो तिरछा गुना कीजिए कितना होगा, दूरी बराबर होगा समय गुने चाल। ये आपका दूरी बराबर फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी निकालेंगे, ये दूरी है ना, तो कितना निकल के आएगा, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका क्या है, समय कितना है और चाल कितना वो देखना है। तो समय कितना है, 1000 है, तो यहाँ पर दे दीजिए 1000, सॉरी समय नहीं चाल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दूरी बराबर चाल इंटू समय भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चाल लिख दिए, पहले हम लोग क्या लिखें, चाल 1000 है और समय कितना है, डेढ़ घंटा। तो डेढ़ घंटा का मतलब होता है आपका 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/1/2 यानी 2 के 2 3/2 लिख सकते हैं। इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/2। तो यहाँ से क्या निकल गया आएगा, मेरा दूरी आ जाएगा। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 500। तो 5 दिया कितना होगा, 1500, ठीक है, 1500 किलोमीटर। ये आपका निकल के आया। पहला जो हवाई जहाज का तय की गई दूरी कितना है, 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाला का देखेंगे। अब तो लिखेंगे दूसरी, ठीक है, दूसरी हवाई जहाज दूसरी हवाई जहाज द्वारा, ठीक है, 1/1/2 घंटा, 1/1/2 घंटे में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, इसका भी देखिए यहाँ पर क्या गुना करना पड़ेगा हमको, चाल कितना है यहाँ पर 1200 किलोमीटर। तो यहाँ पर 1200 दे दीजिए। टाइम कितना है, 3/2 है, तो यहाँ पर 3/2 घंटा। तो इसको गुना कीजिए 600 6 1800, काटिएगा तो यहाँ पर 600 हो जाएगा, 1200 का आधा हो जाएगा 600 6 1800 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मतलब दूसरा, मतलब हवाई जहाज का दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना दूरी तय किया, 1800, और ये क्या कितना 1500। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है, ये समकोण त्रिभुज पर रहा है POQ, या तो QOP बोलिए, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज POQ में, ठीक है, POQ में। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का पहले यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या कर्ण होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब क्या है, ये है मेरा, ठीक है, PO का स्क्वायर और OQ बोलिए चाहे QO बोल दीजिए, ठीक है, QO बोलिए का स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, PQ। तो हमको देखते हैं, अब मान बैठा देंगे एक एक का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहला का जो दूरी निकाले, क्या निकाले 1500, ठीक है, मतलब PO या OP बोलिए, ठीक है। PO जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 1500 है, तो यहाँ पर बैठा देंगे 1500 का स्क्वायर प्लस QO मतलब ये दूसरा वाला कितना है 1800, तो यहाँ पर बैठा देंगे कितना 1800। अब देखिए
अब क्या करेंगे, इसको अगर स्क्वायर करने वर्ग करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, देखिए 1500 का वर्ग करने से कितना होगा, 225 होगा। ठीक है, 15 का वर्ग क्या करेंगे, 225 होगा। दो जीरो के बदले 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं। और इसका हो जाएगा आपका 18 का होगा 324 और 2 जीरो का 4 जीरो कर दीजिए। ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5, यहाँ होगा कितना, 2 8 2 4 जीरो, 4 जीरो हो गया, 5 4 9 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, पी क्यू खाली निकालना है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, √5 4 9 4 को जीरो होगा। ठीक है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको शॉर्टकट कुछ दिमाग लगाते हैं। देखिए 4 जीरो है, इसका मतलब ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्या 100 का गुना 100, इससे क्या होगा 4 जीरो हो गया। और इससे क्या 100 बाहर निकल के आएगा। अब जो बचा, अगर बच गया इसका, देखिए ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो बचा मेरा, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर 61 गुना 9 कीजिएगा तो ये चीज़ आ जाएगा। देखिए 9 कब 9 9 छक 54 आया 549। ठीक है, तो यहाँ पर 61 गुना 9 को क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 61। ठीक है, तो फाइनली क्या आ रहा है, देखिए 100 बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा और √61 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या आ रहा है, 361 √100। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, मतलब ये जो आया मेरा पी क्यू बराबर, पी क्यू मतलब दोनों हवाई जहाज़ों के बीच का जो दूरी है, यहाँ पर जैसे यहाँ से आया, यहाँ हवाई जहाज़ तो यहाँ पर खड़ा हो गया, फिर यहाँ से आया यहाँ तक, तो दोनों हवाई जहाज़ के जो बीच का दूरी है कितना आ रहा है मेरा, 300 √161 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।